नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 31 जनवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज है, गांधी जी की पुण्यतिथि को ही क्यों मनाते हैं हम लोग यानी भारत वाले कुष्ठ रोग दिवस के रूप में। तो आज के सेशन की ये सबसे बड़ी न्यूज है और इसी न्यूज के साथ चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में जो आ सकता है क्वेश्चन जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है वो है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2025। कुष्ठ रोग दिवस को इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो इस बार जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2025 का है उसकी थीम आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो थीम बिल्कुल याद रखिएगा, यूनिट, एक्ट एंड एलिमिनेट। यूनिट यानी कि एकजुट हो जाओ, एक्ट यानी कि काम करो और एलिमिनेट यानी कि इसको खत्म करो। तो यहाँ पे कुष्ठ रोग की बात हो रही है कि उससे लड़ने के लिए हम सब दुनिया वाले एकजुट हो जाएं, उसके प्रति काम करें यानी कि उसको खत्म करने के लिए कोशिश करें और साथ में बिल्कुल उसको जड़ से यहाँ पर क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, लेकिन एक ट्रेडिशन के अनुसार जो पूरी दुनिया कुष्ठ रोग दिवस को मनाती है वो जनवरी महीने के लास्ट संडे को मनाती है। तो इस बार का जो जनवरी महीने का लास्ट संडे था वो 26 जनवरी को पड़ा था। तो पूरी दुनिया ने 26 जनवरी को ही विश्व कुष्ठ रोग दिवस मना लिया। लेकिन हमारा देश यानी कि प्यारा भारत इस कुष्ठ रोग दिवस को एक स्पेशल ऑक्यूपेशन पे या फिर कह लो एक स्पेशल डे पे सेलिब्रेट करता है। वो डे कौन सा होता है? तो वो होती है गांधी जी की पुण्यतिथि, यानी कि उनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है उसी दिन हम लोग भारत वाले विश्व कुष्ठ रोग दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उसका कारण दोस्तों ये है क्योंकि गांधी जी ने अपने कार्यकाल में या कहिए जब वो जिंदा थे, जब वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो उन्होंने इस कुष्ठ रोग के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़ी थी। भारत में एक तरह की धारणा मानी जाती है कि जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाता है वो पापी होता है। गांधी जी उन लोगों के पक्ष में आए, कहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुष्ठ रोग किसी को भी हो सकता है। और उन लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे आश्रम से लेकर बहुत सारी दवाएं वगैरह तक का भी प्रावधान किया था दोस्तों। अब आज के डेट में 2025 में कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसका इलाज संभव है। तो WHO से लेकर दुनिया के तमाम जो देश हैं वो कुष्ठ रोग पर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। और रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज है जो आपके आने वाले एग्जाम में 1001% पूछा जाएगा कि सितंबर 2024 में, दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा ये डेट, और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सितंबर 2024 में दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया जहां पर पूरी तरीके से कुष्ठ रोग खत्म हो गया दोस्तों। इस देश का नाम है जॉर्डन। तो ये जॉर्डन बारंबार आप देखोगे आने वाले एग्जाम में 1-2 साल तक लगातार रिपीट करेगा जब तक कि जॉर्डन के अलावा दुनिया का कोई और भी देश इस सीरीज में नहीं आ जाता। तो एक बार फिर से याद रखिएगा, जॉर्डन दुनिया का पहला देश बना है जहां से कुष्ठ रोग पूरी तरीके से खत्म हो गया है। भारत अभी इस दिशा में अग्रसर है, लेकिन भारत में भी कुष्ठ रोग के मामले अब काफी कम हो गए हैं अभी भी, लेकिन फिर भी मामले दिख जाते हैं। तो इसलिए भारत अभी कुष्ठ रोग उन्मूलन वाले देशों में शामिल नहीं हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, जो ये कुष्ठ रोग है इसको एक और रोग के नाम से जाना जाता है, हैंसन। और ये जो हैंसन या फिर कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी डिजीज है, ये किसकी वजह से फैलता है? क्या ये वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। और जिस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है उस बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम लेप्री। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है जो मनुष्य के शरीर के अंदर कुष्ठ रोग को प्रसारित करती है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कुष्ठ रोग के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि इस रोग में जो त्वचा होती है या फिर परिधि तंत्रिका जो होती है या फिर ऊपरी श्वसन पथ की म्यूकोशल सतह जो होती है या फिर आपके शरीर का जो आंख होता है वो सब प्रभावित होते हैं और वहां पे जो एलर्जी टाइप से चिकत्ते बनते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपका दिख रहा है इमेजेस में कुछ सारी, तो इस तरीके से ये आपके शरीर पर क्या करता है, खुजली नुमा घाव बनाते हैं और फिर धीरे धीरे जो आपके अंग होते हैं उनको सिकुड़ते जाते रहते हैं। तो इस वजह से ये जो कुष्ठ रोग होता है माना जाता है कि जिन लोगों को होता है वो पापी होते हैं। ऐसी हमारे देश में एक पूर्व धारणा थी, लेकिन उसको बहुत तेजी से बदल दिया गया है और इस धारणा को बदलने में गांधी जी का रोल सबसे ज्यादा था दोस्तों। इसीलिए एक बार फिर से याद रखिएगा, गांधी जी की पुण्यतिथि को भारत में मनाया जाता है कुष्ठ रोग दिवस के रूप में दोस्तों। चलिए आज के सेशन का एक और
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी टेक्स प्लेस ऑन विच डेट। अब देखिए जो बीटिंग रिट्रीट समारोह होता है वो भारत में हर साल मनाया जाता है और इसका जो ये मनाने का ट्रेडिशन है 1950 से चल रहा है। आखिर ये ट्रेडिशन है क्या या फिर ये सेरेमनी है क्या, तो बिल्कुल याद रखिएगा। पहले तो ये कितने तारीख को सेलिब्रेट होता है, तो 29 जनवरी को। और ये जो सेलिब्रेशन होता है दोस्तों, ये इंडिया में जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होता है उसके फॉर्मल कंक्लूजन को इंडिकेट करता है। यानी कि हमारा जो गणतंत्र समारोह है उसका जो औपचारिक खत्म होने की घोषणा होती है वो इसी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के द्वारा होती है। इस बार का ये जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है दोस्तों, कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, तो विजय चौक, जो राष्ट्रपति भवन के पास चौक है, चौराहा है, वहीं पर उसको विजय चौक बोलते हैं। तो वहीं पर इस बार का ये पूरा का पूरा जो है कि सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया। इस सेरेमनी में देखिए भारत की प्रेसिडेंट, भारत के प्राइम मिनिस्टर से लेकर सेना के सभी जो बड़े अधिकारी हैं और हमारे देश के बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सारे लोग भाग लिए दोस्तों। अब इस पूरे के पूरे सेरेमनी में देखिए होता क्या है, तो इस सेरेमनी में दोस्तों स्पेशली जो भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, सीएपीएफ यानी जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, साथ ही दिल्ली पुलिस है, उन लोगों के जो बैंड है वो एक साथ मिलकर बहुत ही सुरीला संगीत बजाते हैं, जिनमें स्पेशली सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बड़ा ही फेमस धुन है, कदम से कदम बढ़ाए जा, अबाइड विथ मी जैसी कुछ जो ट्रेडिशनल धुनें होती हैं जो हर बार बजाई जाती हैं, उनको यहाँ पे जो है कि बजाकर सेलिब्रेट किया जाता है और देशभक्ति अंदर जगाई जाती है। जैसे ये धुन दोस्तों बिल्कुल अपने एक्सट्रीम लेवल पे या फिर चरम पे पहुंचते हैं तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसको धीरे धीरे उतारा जाने लगता है और फिर इससे एक तरीके से संकेत मिलता है कि हमारा जो गणतंत्र दिवस का समारोह है वो इस वर्ष का अब समापन की ओर चल रहा है दोस्तों। अब जैसे कि अब पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में जो टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक चीज जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो उसके मद्देनजर इस समारोह में कुछ नई आधुनिक चीजें भी जुड़ी हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि ड्रोन डिस्प्ले यानी कि जो ड्रोन वगैरह का डिस्प्ले होता है, साथ ही लेजर लाइट शो भी यहाँ पर कुछ आकर्षक के केंद्र बन जाते हैं इस पूरे के पूरे सेरेमनी में दोस्तों। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है ये क्या है। तो बिल्कुल एक बार फिर से याद रखिएगा, जो हमारा रिपब्लिक डे होता है यानी कि गणतंत्र दिवस होता है, उसके समाप्ति का ये द्योतक होता है, यानी कि इंडिकेट करता है कि हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन अब खत्म हो गया। हर साल 29 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से ये सेलिब्रेशन स्टार्ट है, तो जब हम लोगों ने पहली बार अपना रिपब्लिक डे मनाया था 26 जनवरी 1950 को, तब से दोस्तों। चलिए इसके बाद आज के सेशन का एक और लास्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ मेनी करोड़ रुपीज डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव फॉर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन ऑन जनवरी 29, 2025। 29 जनवरी 2025 को जो हमारा यूनियन कैबिनेट है यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, उसने क्या किया है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। करोड़ों रुपए का नाम याद रखना है, 16,300 करोड़ रुपए, 16,300 करोड़ यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। बहुत ही महत्वाकांक्षी और मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट का है, जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन दोस्तों। इस मिशन की बात हमारे देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वो जब 2024-25 का इस बार जुलाई में इंटरिम बजट पेश कर रही थी, तो उस दौरान लोकसभा चुनाव के बाद जब वो इंटरिम बजट पेश कर रही थी, तो उस दौरान उन्होंने इस मिशन की बात की थी दोस्तों। और फाइनली 29 जनवरी को एक बार फिर से याद रखिएगा डेट, इस मिशन को अप्रूवल मिल गया। अब बहुत जल्द ये मिशन स्टार्ट हो जाएगा। इस मिशन में टोटल जो खर्चा लगाने की बात की जा रही है कि कितना सरकार खर्चा करेगी, तो 16,300 करोड़ रुपए। और जब इतना पैसा खर्च होगा तो जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है या पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां भी लगभग यहां पर 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आप समझिए कि मिनरल्स, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, यहाँ पे जिन मिनरल्स की बात हो रही है क्रिटिकल मिनरल्स की, वो होते क्या हैं। तो देखिए क्रिटिकल मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जितने भी मिनरल्स अगर इंपॉर्टेंट हैं या इसेंशियल है, अनिवार्य हैं, तो उन मिनरल्स को हम क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। और रिसेंटली इस स्कीम के तहत भारत सरकार ने यहाँ पे 30 क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट
नोटिस जारी किया है। अभी जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें आप देख सकते हो कोबाल्ट है, कॉपर है, जर्मेनियम है, लिथियम है, टंगस्टन है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ये लिस्ट है, 30 तक जाएगी। तो ये बिल्कुल याद रखना है आपको। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं दोस्तों, ये इनकी जो सप्लाई है या फिर कह लो कि इनकी जो आपूर्ति है उसके मामले में हम ज्यादातर अपने इंपोर्ट पर डिपेंड होते हैं, यानी कि जब हम विदेश से इसको मंगाते हैं तभी हमारे पास ये आता है। तो भारत सरकार ने इस मिशन के तहत ये पूरा का पूरा प्रावधान किया है कि हम अपने देश के जो ऑफशोर एरियाज हैं, यानी कि अब तटीय क्षेत्र हैं या फिर ऐसे भी दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पे अभी खनिज वगैरह की खोज नहीं हो पाई है, वहां पर हम खोज करेंगे और इन क्रिटिकल मिनरल्स का पता लगाएंगे। साथ ही अगर हम विदेशों से भी इस मिनरल्स को मंगाते हैं तो उन देशों के साथ भी जो मतलब कि हमारे शर्त और वो सब होंगे नियम कानून, उसमें भी बहुत सारी यहाँ पे रिलायबिलिटी करने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियोज अगर अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।